हाल सड़कें, विकास का इंतजार, कुछ ऐसा है इस वक्त जनता का हाल। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल ए न्यूज़ टुडे। तो इस वक्त हम हर वार्ड की पड़ताल करने ग्राउंड पर मौजूद हैं कि जिस तरीके से पार्षद और सभासद दावे करते हैं कि उन्होंने अपने वार्ड में विकास किया है, उसकी असली हकीकत क्या है? क्या वाकई में वार्डों में विकास हुआ है या आज तक वहां की जनता विकास के लिए तरस रही है? ये सभी जानेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। तो आज इस वक्त हम आनंद लोक कॉलोनी में मौजूद है, जहां हम जानेंगे कि किस तरीके से यहां पे विकास हुआ है, क्या कुछ जनता के लिए यहां पर काम किया गया है, क्योंकि बेहद ही जल्द निकाय चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से सभी पार्षद, सभी सभासद दावे ठोकेंगे कि उन्होंने विकास किया है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत इस कॉलोनी में बिल्कुल उलट है। यहाँ क्या आप खस्ता हाल सड़कें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की सड़कों की हालत बेहद ही बुरी है। ये ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर बच्चे रहते हैं, ये वही रास्ते हैं जहाँ पर लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, कंकड़ पत्थर फैले पड़े हैं। और दूसरी तरफ अगर हम जाए तो यहाँ पर नालियाँ हैं जो कि पूरी तरीके से खुली हुई हैं, जिसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ विकास किया गया है। लगातार दावे ठोके जा रहे हैं कि विकास हो रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है, लेकिन जब हम जमीन पे उतरे, जब हम ग्राउंड पे उतरे तो जमीनी हकीकत वहां की कुछ और थी। तो अब हम आपको तस्वीरें भी पूरी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ विकास हुआ है। ये वही रास्ता है जहाँ पर पत्थर बिखरे हुए हैं, ये वही रास्ते हैं जहाँ से ई रिक्शा, तमाम तरह की गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर सड़क की हालत देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो किस तरीके से भीषण एक्सीडेंट होगा। अगर इस रास्ते पर कोई बच्चा गिर जाता है तो वो किस तरीके से चोटिल होगा। इस रास्ते से बच्चे भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़ा बूढ़ा सभी जाते हैं। यहाँ पर पानी भरे हुए हैं, गड्ढा हुआ है, जो बगल में हमने आपको नाली दिखाई उसमें कोई भी बच्चा गिर सकता है। सिर्फ बच्चा ही नहीं, हर एक उम्र का आदमी उस वक्त यहाँ पर गिर सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, उस रास्ते पर लोग जाने को मजबूर हैं, नालियों की हालत बुरी है। तो वैसे में हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ विकास किया गया। और लगातार दावे ठोके जाते हैं कि विकास तो किया गया है, लेकिन जब हम धरातल पर आए तो विकास की हकीकत खुलकर हमारे सामने आ गई। तो अब हम यहाँ पर मौजूद कॉलोनी के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर विकास नहीं होने का रीज़न क्या था, वजह क्या थी जो आखिर यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? शांति गुप्ता। अच्छा, यहाँ पर सड़कों की हालत इतनी बुरी है, क्यों? बहुत बुरी है, पानी नहीं निकलता, सब पानी रोड पे आ जा रहा है। तो आपने किसी से शिकायत की? अरे शिकायत सब करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हमने सुना कि सभी का ये मानना है कि शिकायत तो की जाती है लेकिन सुनवाई नहीं होती है। पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी अगर भर जाता है सड़क पे तो वो यूं ही भरा रहता है। पानी निकलने की यानी कि जल की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद की जा रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया ताकि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स आए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन यहाँ के विकास की सच्चाई क्या है हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हम आपको इस वक्त एक कॉलोनी में लेकर के आए हैं जहां पर विकास के दावों की हम पोल खोल रहे हैं। जी, आपका नाम? विकास श्रीवास्तव। यहाँ पे विकास हुआ है? नहीं, एकदम नहीं हुआ है। सड़कें इतनी बुरी हालत में है, यहाँ से बच्चे आते जाते हैं, फिर भी यहाँ पे सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पाया? देखिए, पहले ये नगर जिला पंचायत में था, प्रधानी लड़ते थे। 2 साल से ये हुआ कि ये नगर निगम में आ गया, लेकिन नगर निगम में आने के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से नाली चौक हो गई है, सड़कें खराब हो गई हैं। अच्छा, नगर निगम तो शहरों में काम करती हुई दिखाई देती है कि वहाँ पे शहरों में साफ सफाई हो रही है, यहाँ पर लेकिन यहाँ की तस्वीरें बेहद ही उलट हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पे कोई काम हो ही नहीं रहा है। 2 साल से तो कोई काम ना, सड़क नाली का कोई काम हुआ ही नहीं है। तो क्या आपने किसी से शिकायत करने की कोशिश की? हम लोग प्रधान के पास गए, प्रधान बोला कि हमारी प्रधानी खत्म हो गई है, चुनाव होगा तब होगा। चुनाव लटकते जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर कोई फंड आ ही नहीं रहा किसी के पास, किसी डिपार्टमेंट के पास कोई फंड ही नहीं है जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा नगर निगम का। तो देखा कि किस तरीके से जो नगर निगम है वो पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, आपका नाम? हिमांशी गुप्ता। अच्छा, आप इसी रास्ते से डेली स्कूल जाते हो? इस वाले रास्ते जाते हैं। तो ये भी रास्ता है, वो भी रास्ता है जहाँ से बच्चे आते जाते, डर लगता है कि कहीं आप सड़क पे गिर गए या नाली में गिर गए? नहीं। तो हमने बच्चों से भी बात करने की कोशिश की है और हमने सबसे बात करने की कोशिश की और जाना कि किस तरीके से
यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। ये घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर पानी भर चुका है। यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और आप नाली देख सकते हैं, नालियाँ पूरी तरह से पटी हुई है। यहाँ पर कूड़ा भरा हुआ है। इसी नाली का पानी लोगों के घरों में अब घुस रहा है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीमारियों का जो खतरा है वो किस हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि नगर निगम तो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। नगर निगम अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। लोगों का मानना है कि फंड नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब चुनाव आएगा तो यहाँ पर जो भी प्रत्याशी है वो वोट लेने आ जाएंगे, वोट मांगने वो ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन जब विकास की बात उनसे पूछी जाएगी कितना विकास कराया, तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। तो हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ऐसा अहम मुद्दा है जिस पर शायद लोगों की राय लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकास बहुत ज़रूरी है। यूपी को ऐसा माना जाता है कि यूपी देश की औद्योगिक राजधानी में से एक है और यूपी ही पूरे देश के विकास में एक अहम योगदान देती है। ऐसे में उसी यूपी की हालत इस तरीके से बुरी है। हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सर, आपका नाम? संदीप चंचल। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? लगभग 1 साल से हैं यहीं पे। यहाँ की तस्वीर कितनी बदली 1 साल में? नहीं, बदली कुछ नहीं, ख़राब हुई है मैडम। एक 4 लाइन कहना चाहूँगा उसके लिए कि अब दुल्हन को खतरा है इन डोली लगे कहारों से और आखिर माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। अंधकार कितना बहरा है, मानो बोली पर पहरा है और फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन इतना बहरा है। शांति वार्ता के व्रत तोड़ो वारे शकुनी के वारों से और आखिर माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। जैसे भैया ने अभी कहा, भैया बता रहे हैं ना, इनको ज़्यादा जानकारी है, यहाँ के रहने वाले, हम तो रेंटल हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो स्थिति है, अभी 10 दिन पहले कोई बारिश नहीं हुई तब भी यहाँ पर लबालब पानी भरा था। हमारे बच्चे लग के फावड़ा लेके इधर नालियों में मेहनत किए हैं, उसके बाद पानी रोका गया। यानी कि यहाँ पे नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है, जबकि आप लोग खुद ही साफ सफाई करने को मजबूर हैं। बिल्कुल सबको अपने अपने घर के सामने करना चाहिए। सब लोग अपने अपने खुद करते हैं, कोई बाहर से कोई नहीं। अच्छा, मैंने देखा कि यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो पूरी तरह से पटी पड़ी हैं, कूड़े उसमें भरे पड़े हैं, तो ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आप इससे किस तरीके से निजात पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आता तो है नहीं आप लोग की सुनवाई करने? नहीं सुनवाई करने, तो कोई साफ सफाई करने आता है। सब लोग खुद ही करें, जिसको अपने आप ही करते हैं लोग, चंदा वंदा लगा के। कोई आता है अपने आप से करवाओ या अपने आप खुद करो फावड़ा लेके, कोई आता नहीं यहाँ। तो आपने सुना कि किस तरीके से जहाँ की जो जनता है वो विकास के लिए तरस रही है, क्योंकि अब जनता को खुद ही अपने वार्ड की साफ सफाई करनी पड़ रही है। लोग चंदा बटोरते हैं ताकि उनके वार्ड की साफ सफाई हो सके, ताकि वो लोग बीमारियों से दूर रह सके। क्योंकि हमने आपको लगातार तस्वीरों में दिखाया, सड़कों की हालत हम आप तक दिखा रहे थे कि किस तरीके से सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, सड़कों की हालत बुरी हुई है, नालियाँ पूरी तरह से भरी हुई हैं और नालियों के बाहर कूड़ा भी भरा पड़ा है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि नगर निगम की तरफ से कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई है, जिस वजह से लोगों को चंदा तक बटोरना पड़ता है ताकि वो अपने वार्ड का विकास खुद से कर सके। कॉलोनी की जांच पड़ताल करने निकले और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले, हमारी नज़र पड़ी एक पार्क पे। ये पार्क है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस पार्क का नाम है शहीद भगत सिंह पार्क और इस पार्क में कई सारे पॉइंटर्स भी दिए गए हैं कि किस तरीके से हम इस पार्क का ध्यान रखें। ये पार्क आनंद लोक कॉलोनी की संपत्ति है। पार्क में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण और उसे क्षति पहुंचाना दंडनीय अपराध है। ये पार्क की स्थिति है। लगातार हम ये कहते हैं कि विकास हो रहा है, बच्चों के लिए पार्क बनाए जा रहे हैं, लखनऊ को सुंदर बनाने का काम हो रहा है, लेकिन ये पार्क की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से झाड़ी में तब्दील हो चुका है। यहाँ की नालियाँ पूरी तरीके से भरी हुई हैं, जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी हम इस पार्क में देख सकते हैं। और ये वही पार्क है जो बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि आजकल के बच्चे फ़ोन्स में बिजी हो गए हैं, मोबाइल और टैबलेट्स में इस हद तक बिजी हो चुके हैं कि वो बाहर निकलना भूल चुके हैं। भाई वो कैसे बाहर निकले? अगर इस पार्क में वो जाएंगे तो उन्हें तमाम तरीके की बीमारियाँ होंगी, वो तमाम तरीके की बीमारियों से जूझ उठेंगे। इस वजह से बच्चे इस पार्क में आने से बचते हैं और आप पार्क की स्थिति को भी देख सकते हैं। और हम लगातार आपको पार्क की स्थिति दिखा रहे हैं कि ये पार्क पूरी तरीके से जंगल में बदल चुका है। बड़ी बड़ी झाड़ियां उग चुकी हैं, बड़े बड़े पेड़ भी आप इस पार्क में देख सकते हैं। वहीं ये भी देख सकते हैं कि नालियां जो है वो पूरी तरीके से भरी हुई है। वही लोगों ने अपने घर बनवाने में जो भी ईंट पत्थर इस्तेमाल होते हैं वो भी इस पार्क के आगे खड़ा कर रखा है। तो ये पार्क की स्थिति है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये पार्क बच्चों के लिए है।
इस पार्क में बच्चे आकर खेले, लेकिन किस तरीके से बच्चे आकर खेले? क्या ये पार्क जानलेवा पार्क नहीं है? हम इस पार्क को जानलेवा पार्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम जब हम इसमें झाड़ियाँ देख रहे हैं तो किस तरीके से झाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं, इसमें तमाम तरीके के जानवर हो सकते हैं, डेंगू मलेरिया वाले मच्छर हो सकते हैं। ऐसे में किस तरीके से बच्चे इस पार्क में आए, किस तरीके से बच्चे इस पार्क में रहे, ये एक बेहद ही अहम सवाल है। भैया आपका नाम? जी आपका नाम? अनमोल तिवारी। आप इस रास्ते से मैंने अभी आपको आते हुए देखा, क्या लगता है विकास हुआ है इस वार्ड में? नहीं, इसमें तो नहीं हुआ। देख रही हैं आप, पार्क भी दिख बिल्कुल, पार्क की तो हालत हमने देखी। आखिर क्या आप लोगों ने शिकायत करने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश नहीं की। अभी मैं नया शिफ्ट हुआ है इसमें, इस कॉलोनी में। यहाँ का नहीं हुआ जी, स्टूडेंट हूँ मैं। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, लेकिन तो भी आप देख रहे होंगे कि सड़कों की हालत इस हद तक बुरी हो चुकी है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? आखिर क्यों विकास नहीं हो पा रहा है? अब ये तो यहाँ के जो नेता हैं वही जान पाएंगे कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो हम लगातार लोगों से बातचीत करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के जो जनता है उनको विकास क्यों नहीं मिल पाया, वो विकास से इतनी दूर क्यों है। बेटा आपका नाम? मोहम्मद यार। अच्छा, आप इस रास्ते से आ रहे हो, ये सड़क पूरी तरीके से टूटी है, डर नहीं लगता साइकिल चलाने में? अंधी लगता तो है डर। तो कभी आप लोग इस रोड पे गिरे हो या कभी चोट लगी है इस रोड पे आपको? चोट तो नहीं लगी अभी। लेकिन डर लगता है इस रास्ते पे आने में। हाँ। तो आपने देखा कि जो बच्चा है ये साइकिल चलाते हुए आ रहा था, जब हमने इससे बात करने की कोशिश की तो इसने कहा कि मुझे डर लगता है, क्योंकि सड़कों की हालत हम देख सकते हैं, नालियों की हालत हमने आपको दिखाई कि यहाँ की जनता किस तरीके से विकास के लिए इस वक्त तरस रही है। और लगातार हम आपको वीडियो के जरिए ये दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की हालत किस हद तक बुरी हो चुकी है। ये लखनऊ का ही एक एरिया है जहाँ इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, जहाँ पर निवेशकों को लुभाने के लिए लखनऊ को जहाँ एक तरफ सुधारा गया, लखनऊ को सुंदर बनाया गया, तो ये उसी लखनऊ के एक दूसरा पहलू भी है जहाँ इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एरिया जो है जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, ये कॉलोनी जो है, ये आखिर विकास से इतनी कोसों दूर क्यों रह गई है। तो हम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर अभी तक विकास क्यों नहीं हो पाया, विकास नहीं होने की वजह क्या है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और लोगों से जानने की भी हम ये कोशिश करेंगे कि आखिर विकास क्यों नहीं हुआ। भैया आपका नाम? चेतराम। यहाँ पे विकास क्यों नहीं हो पाया, वजह क्या है? अब क्या करें, सरकार नहीं कर रही तो क्या करें। तो क्या आपने कभी कंप्लेन की किसी से इस मुद्दे को लेके? बहुत करते हैं लेकिन नहीं, कोई सुनी कर रहा है तो कोई क्या करे। अच्छा, जहाँ एक तरफ लखनऊ के शहरों को, चाहे वो गोमती नगर हो, हजरतगंज को, इस हद तक बदल दिया गया क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, यहाँ पर कुछ नहीं बदला गया। ऐसा है, ये जहाँ पे जो मतलब आसपास में जो कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे कुछ नहीं सुनवाई हो रही। जो विकास जो इंदिरा नगर है और गोमती नगर है, ये विकास वो क्या कहते अलीगंज है, ये सब गली गली जो जहाँ जहाँ मतलब अधिकारी लोग जो रहते हैं वहाँ पे सब हो जाती है। जो जहाँ मतलब दूर दूर के मतलब जो देहात क्षेत्र में है वहाँ पे जो कॉलोनी डेवलप हो गई है वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वही से पड़ा है। अच्छा, आप इस सरकार से खुश हैं? सरकार भाजपा। हाँ, तो आप खुश हैं इस सरकार से? नहीं खुश तो क्या करें, राशन मिल रहा है बस, और क्या। अच्छा, राशन मिल रहा है तो आप इससे खुश हैं, लेकिन विकास तो भी नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम आचार्य अमरदीप मिश्रा है। अच्छा, अभी निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में जब मैं आपके कॉलोनी में आई तो मैंने देखा कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या आपने शिकायत नहीं करने की कोशिश की? बिल्कुल शिकायत की जाती है। यहाँ पे नगर निगम पहले तो कहता था कि मेरे अंडर कॉलोनी है नहीं, जो है बीच में भी यहाँ पानी भरा हुआ था, जहाँ आप देख रही हैं जो मलबा पड़ा हुआ है, मैंने पर्सनली डलवाया हुआ है, किसी गवर्नमेंट नहीं डलवाया। तो वो लोग आए, फिर मलबा मेरा ही डाल दिए जो है। फिर जब पूछा गया कि आप लोग और क्या करेंगे इसके बारे में, बोले मैं हाँ रेगुलर आऊँगा। मैं लोग बोले कि हम लोग रेगुलर आएंगे आपके यहाँ, कोई चिंता करनी। तो क्या उसके बाद कोई रेगुलर आया? कोई नहीं आया, फिर से दोबारा से मलबा डलवाया हम लोगों ने यहाँ पे जो है। अच्छा, तो यानी यहाँ पे जो भी काम होता है ये सब आप लोग चंदा इकट्ठा करके ही करवाते हैं? ये जो रेलिंग वगैरह बनी है, ये कॉलोनी की समिति अभी नई नहीं बनी है, तो उन लोगों ने जो है बनवाया है। बाकी यहाँ पे सरकार का कोई योगदान नहीं। ये रोड जो है सरकार की है। ये जब जिला, लेकिन रोड की हालत तो देख के लग नहीं रहा है कि ये सरकार के किस हद तक बुरी हो चुकी है रोड यहाँ की। तो वो पुरानी बनी जब जो ये गांव में आता था तब। अभी जब से नगर निगम में आया है तब से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जो भी आप देखेंगे सब अपना पर्सनल काम कराते हैं। अच्छा, आपको ये सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार किस हद तक पसंद आ रही है? सरकार तो ठीक है, लेकिन जो उसके पदाधिकारी हैं काम वो लोग नहीं कर रहे हैं, हमें जहाँ तक ये लगता है जो है।
अच्छा, तो हमने सुना कि लोगों का ये मानना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार तो ठीक है, इनकी सरकार में काम तो हुआ है, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं, यानी जो जिनको लोगों की सेवा के लिए जिन लोगों ने वोट दिया है वो काम नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों को उतारा है अपनी पसंद के प्रत्याशी को, उन्होंने अपने प्रत्याशी को वोट दिया है, वो प्रत्याशी काम नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ की जनता जो है वो विकास के लिए तड़प रही है। बेटा, आपका नाम? गुनगुन। गुनगुन, आप पढ़ते हो? जी। आप स्कूल भी जाते होगे? जी। इसी रास्ते से जाते होगे? जी। डर लगते हैं? जी। क्यों? डॉगियों की वजह से, वहाँ पे बहुत जंगली डॉगियाँ हैं, इसलिए। तो आपने सुना कि एक बच्चे की हमने समस्या जानने की कोशिश की, तो बच्चे ने ये बताया कि यहाँ पे आवारा कुत्तों की वजह से डर उसको लगता है, क्योंकि हमने लगातार कई ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे जहाँ पर आवारा कुत्तों ने कितने लोगों को अपना निवाला बना लिया। जी, आपका नाम? ज्योति। आप यहीं पे रहते हो? अच्छा, यहाँ पे जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि नालियाँ पूरी तरीके से खुली हुई हैं, सड़कों की हालत एकदम से बुरी तरीके से हो चुकी है, तो क्या लगता है विकास नहीं होने की वजह क्या है? यहाँ पे कोई नगर निगम है नहीं, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा है। लेकिन 2 साल से तो ये जो आपकी कॉलोनी है ये नगर निगम के अंतर्गत आ गई है, तो क्या कोई अभी तक यहाँ पे ध्यान देने नहीं आया? गाड़ी आती है वो कूड़े की, वो जो 1 हफ्ते में 2 ही बार आती होगी, इससे ज़्यादा नहीं आती है। तो इसीलिए यहाँ पे कूड़ा बाहर फेंका जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे, इसीलिए बच्चे यहाँ पे बीमार रहते हैं ज़्यादा। यहाँ पे बच्चे भी बीमार रहते हैं? अच्छा, जब बच्चे बीमार रहते हैं तो आप लोग क्या कुछ प्रिकॉशंस लेते हो, क्योंकि जब बारिश का सीज़न आता है तो पानी इकट्ठा होता है, ऐसे में आप अपनी तरफ से क्या कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं? घर में ही जो भी है सेफ्टी लेते हैं, उसके अलावा बाहर का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को अपनी खुद की तरफ से सारे इंतजामात करने पड़ते हैं कि वो अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सके। वही इस कॉलोनी में एक बच्ची ने हमको ये भी बताया है कि उसको जब वो स्कूल जाती है तो आवारा कुत्तों से उसे डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर आवारा कुत्ते घूमते हैं, छुट्टा जानवर घूमते हैं, जिस वजह से उस बच्ची को डर लगता है। लेकिन हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लगातार जनता के बीच पहुँच रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से विकास हुआ है। तो चलिए हम और लोगों से भी बात करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ का विकास हुआ है और यहाँ के लोगों ने किस तरीके से खुद ही यहाँ के विकास का बीड़ा उठाए हुआ है। तो हमने लगातार आप तक हम पहुँच रहे थे, लोगों तक पहुँच रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से लखनऊ का विकास हुआ है, जहाँ एक तरफ लखनऊ के बड़े बड़े इलाके हजरतगंज, अमीनाबाद, इंदिरा नगर, इन सबका तो विकास हो गया, लेकिन ये एक लखनऊ की दूसरी तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ की जनता आज भी विकास के लिए तरस रही है। कैमरा पर्सन उत्सव के साथ मुस्कान अशमानी की रिपोर्ट।